Hello 12th class, good morning all of you. How are you all? We have completed 3 chapter in Vista's book. Number 4 chapter is The Enemy written by Paul Sasbuck. Story of a doctor and a story of a enemy. एक डॉक्टर और एक दुश्मन की कहानी है. टॉप में लिखा है इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध का टाइम है. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ द वॉर इज वॉस्ड अशोर इन द डाइंग स्टेट. एक अमेरिकी युद्धबंदी जो है वह बहकर कहाँ आ जाता है, मरणासन्न अवस्था में. एंड फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर, यानी कि अमेरिका का जो युद्धबंदी है वो कहाँ, जापान के एक डॉक्टर के दरवाजे के बाहर बह के आ जाता है. शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर आर्मी एज अ पैट्रियट, यानी कि एक डॉक्टर होने के नाते वह उसकी ज़िंदगी बचाता है या फिर एक देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी के हवाले कर देता है, यानी कि देश प्रेमी के नाते उसको सेना को सौंपता है या फिर कैदी का जीवन बचाने के लिए एक डॉक्टर की भूमिका निभाता है. स्टोरी है डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ अ जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, यानी कि डॉक्टर सदाओ होकी का मकान जो है जापान के समुद्र तट पर एक स्थान पर बना हुआ था जहां वह छोटे लड़के के रूप में प्रायः खेला करता था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव द नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइंस. कहा जाता है कि मकान की ऊंचाई अधिक नहीं थी, वह वर्गाकार पत्थरों से एक तंग समुद्री तट के ऊपर चट्टानों पर बनाया गया था जिसके चारों ओर झुके हुए चीड़ के पेड़ खड़े थे. पाइन ट्रीज जो थे वो खड़े थे. एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, बचपन में सदाओ जो है उन चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स. कहते हैं कि वो नंगे पैरों पर अपने आप को सहारा देता था जैसे उसने दक्षिणी समुद्र में लोगों को नारियलों के लिए चढ़ता हुआ देखा था. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइसलैंड ऑफ दोज सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एज हिज साइड. उसके पिता जो है उसको प्रायः उन समुद्रों के द्वीपों पर ले जाते थे जब वह छोटा बहादुर बच्चा उनके साथ खड़ा होता था. तो वो ये कहना कभी नहीं भूलते थे, दोज आइसलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, यानी कि वो कहते थे सामने जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं वो जापान के भविष्य को संवारने वाले साबित होंगे. वेयर साल वी स्टेप फ्रॉम देम सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, यानी कि सदाओ गंभीरता से पूछा करता था हम उन द्वीपों पर कहाँ से चढ़ेंगे. तो पिताजी कहा करते थे हुज नोज, कौन जानता है. हिज फादर हैड आंसर्ड हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, यानी कि पिताजी क्या उत्तर देते थे कि हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है, हम अपने भविष्य को जैसा बनाएंगे या उस बात पर क्या करता है, निर्भर करता है कि हम कैसा इसको बनाएंगे. ऐसा उत्तर दिया करते थे सदाओ के पिताजी सदाओ को. सदाओ हैड टेकन इज दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा सी ली थी. एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसा उसके पिता ने कहा था. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, पिताजी ने कहते हैं उसके साथ कभी मजाक नहीं करते थे, नहीं उसके साथ खेला करते थे. बट लेकिन हु स्पेंट इन्फिनिटी पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली वन सन, लेकिन उसकी देखरेख में असीमित कष्ट होते थे क्योंकि सदाओ उनका क्या था, इकलौता पुत्र था. सदाओ न्यू दैट, सदाओ जानता था हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर चीफ कंसर्न, सदाओ जानता था कि सदाओ की जो शिक्षा है उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता है. फॉर दिस रीजन, इसी कारण से ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. इसलिए सदाओ के पिताजी ने क्या कर दिया था, यानी कि 22 वर्ष की आयु में अमेरिका भेजा गया सदाओ को, जिससे वह शल्य चिकित्सा और औषधि का जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके. ही हैड कम बैक एट द 30, यानी कि 30 साल के बाद पूर्ण होने के बाद वो वापस लौटा सदाओ. एंड बिफोर हिज फादर डाइड, यानी कि अपने पिता की मृत्यु के पहले, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस. सदाओ सिर्फ प्रसिद्ध होकर ही नहीं लौटा बल्कि नॉट ओनली अ सर्जन, एक सर्जन बन के नहीं लौटा है वो, बट एज अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन के भी लौटा था. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वंस एंटायरली क्लीन, ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रुथ्स ऑल्सो ही न्यू. There was some slight danger that the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for these possibilities Sadao was being kept in Japan. बहुत लंबा सेंटेंस है. क्या कहा गया है कि
30 वर्ष की आयु में जब वापस आया अपने पिता के मरने से पहले, सदाओ जो केवल शल्य चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह एक शोध को पूरा कर रहा था जो घाव को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने में सहायता करती है। उसको सेना के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। वह यह भी जानता था कि वृद्ध जर्नल को मामूली खतरा हो सकता है। उसकी चिकित्सा औषधि के द्वारा ही की जा रही थी, पर उसकी दशा के लिए उसे शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, और इस संभावना के लिए सदाओ को हमेशा ही कहाँ रखा गया? जापान में रखा गया। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. कहा गया है कि अब महासागर से बादल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों की अप्रत्याशित उष्णता रात में ठंडी लहरों ने भारी कोहरा पैदा कर दिया था। Sadao was the mist hide outline of the little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, reading around the pines. कहते हैं कि सदाओ ने देखा कि समुद्र तट के निकट एक छोटे से द्वीप की रूपरेखा धुंध में छिप गई थी। In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. कहते हैं कि तब वह धुंध मकान के नीचे समुद्री तट पर धीरे धीरे आ रही थी, चीड़ के पेड़ों के चारों ओर माला बना रही थी। कुछ मिनटों में कोहरा जो है मकान की को लपेट लेगा। तब वो अपनी पत्नी हैना, जो अपने 2 बच्चों सहित क्या कर रही थी? उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके पास चला गया। ठीक, यहाँ तक देखना है आपने। ये वर्ड मीनिंग भी आपने करने हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है ना। कुछ वर्ड मीनिंग्स आए हैं इसमें, जैसे वॉज सेट अपॉन है, जिसको बोलते हैं बनाया गया, बिल्ट हाउस जो था सदाओ का। बीच समुद्री बोलते हैं। यॉन्डर बोलते हैं क्या? निर्दिश, यानी कि दिशा से कुछ दूरी पर। स्टिपिंग स्टोन्स है आगे बढ़ने का साधन। लिमिट उसको बोलते हैं सीमित करना, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका इन्फिनिटी पेन, असीमित कष्ट को। कंसर्न में जानते हैं आप, चिंता, सदाओ की चिंता थी उसके पिताजी की, ठीक है ना। इन्फिनिटी पेन्स के बाद कंसर्न शब्द आया है, ठीक है ना, ये कंसर्न यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखना है अब्रॉड, विदेश को बोलते हैं। स्लाइट मैंने बोलते हैं थोड़ा अधिक। उसके बाद वर्ड आया आपका अनएक्सपेक्टेड आया है, विच वॉज नॉट लाइकली टू हैपन, यानी कि अप्रत्याशित बोलते हैं। मिस्ट मैंने होता है आपका धुंध, यानी कि अ क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर जस्ट अबव द ग्राउंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी, देखना बड़ा टफ हो जाता है, उसको धुंध बोलते। क्रीपिंग अप बोलते हैं, मूविंग अप स्लोली। रीडिंग में नहीं होता बिल्कुल चारों ओर माला बना। रैप्ड एक शब्द है, इसको इनक्लोज्ड बोलते हैं। यहाँ तक के शब्द आपने देखने हैं और यहाँ तक का ट्रांसलेशन आपने करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।